Hello, I'm Disha. I welcome you to Disha Talks where we talk about life. So as you know, I'm living in पंजाब right now और पंजाब में जो भी वेदर होता है वो एक्सट्रीम लेवल का वेदर होता है। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमको पूरे कपड़े पहन के बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बस उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। राइट नाउ आई एम लिविंग अलोन और मेरे को कोई नोक झोंक करने वाला नहीं है। पहले मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे बाजू में रहते थे लोग, ठीक है। मेरी सिस्टर ही रहती। इफ़ यू हैव सीन माई ज़ोंबी वीडियो पहले जो ड्रग्स पे है पंजाब के, उसमें मैंने बोला था इस चीज़ के बारे में। सो शी हैज़ इंडिपेंडेंट रूम्स, आई हैव इंडिपेंडेंट रूम्स, बट हम लोगों के बाथरूम जो है वो शेयर्ड है, ठीक है, बाथरूम एंड टॉयलेट। तो और जो दोरी रस्सी विस्सी रहती है कपड़े सुखाने के लिए वो भी सेम ही है। आई डोंट नो वाई आई थॉट इट इज़ गुड आइडिया टू लिव विथ नोन पीपल। बाद में पता चला एक्सपीरियंस से कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। तुम्हारे रिश्तों की ऐसे ही वाट लगती है। जब भी तुम किसी के पास जाते हो वाट लग जाती है। बहुत दूर रहना चाहिए रिश्तेदारों से, ठीक है। तो हम लोग साथ में रह रहे थे, ठीक है, और बाहर कपड़े टांगते हैं लोग नॉर्मली, हम भी कपड़े टांग रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो बालकनी है वहाँ से सामने 2-3 घर है और वो घरों को बालकनी नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा। वर्कर्स थे इस साइड से जहाँ पे वो सिर्फ अपना काम करें, ठीक है। एंड इवन इफ देयर आर पीपल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस थिंग, ठीक है। तो मैं ना अपने कपड़े सुखा रही थी। मेरे कपड़ों में अपने जो बाहर के वस्त्र है वो और अंतर वस्त्र है वो, ठीक है। मैंने अंतर वस्त्र डाले, मेरी बहन ने मेरे को बुला लिया, मेरे को बोल रही है कि ये ऐसे यहाँ पे मत डालो। एंड मैंने बोला दीदी यार अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट हियर, क्योंकि जो हमारे अंतर वस्त्र होते हैं उन पे जो बैक्टीरिया लग जाता है वो उनको थोड़ा सा सूर्य प्रकाश लगेगा तो वो ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये सूर्य प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट होता है कपड़ों के लिए, सारे कपड़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो बोल रही है मुझे साइंस मत सिखाओ, मुझे पहले से पता है कि कपड़ों के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जो भी तुम्हारे अंतर वस्त्र है वो अंदर ही रखो। मैंने बोला क्यों? वो बोल रही है कि जो उसके हस्बैंड है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और उन्होंने अगर तुम्हारे अंतर वस्त्र देख लिए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को ये चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है, कि किसी को अंतर वस्त्र देख के क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, एस्थेटिक्स। मैंने उनसे ट्राई किया, मैंने प्रयास किया बहस करने का, बट देन शी सेड वो वर्कर देखो वहाँ पे काम करने वाला आदमी, वो वर्कर तुम्हारे अंदर वस्त्र को कब से देख रहा है एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैंने बोला भाई वो अपना काम कर रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने कौन से कलर की चड्डी पहनी और वहां पे डाली। शी वॉज सो परसिस्टेंट। मैंने बोला यार नहीं, दिमाग नहीं लगा सकती, मैं अपने घर में ले लेती हूँ। मैंने वो ले लिया, अपने घर में ले लिए मेरे अंतर वस्त्र। जब ठंड पड़ी, अगर आपको पता होगा पंजाब की जो ठंड होती है 5 डिग्री पे चली जाती है, वहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं है, बाहर के कपड़े नहीं सूख रहे, अंदर के कपड़े क्या सूखेंगे। यू नो प्रॉब्लम इज नॉट कि सोसाइटी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताती है कि हाँ ये करोगे तो ये बुरी चीज़ है, ये करोगे तो ये बुरी चीज़। पीरियड्स में पौधों को पानी दोगे तो पीरियड्स में पौधे मर जाएंगे तुम्हारी वजह से। ये सब चीज़ें हमको सोसाइटी सिखाती है, जो उनको सिखाया वही मेरे को भी सिखाया है। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ है, मेरे को तो सेम टू सेम ही एजुकेशन हुआ है, ठीक है। घर वालों की पैदाइश सेम ही होती है, हम कोई नहीं बचते उस चीज़ों से, ठीक है। बट हम कितनी चीज़ें वो मानते हैं और कितना अपना दिमाग चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे ये चीज़ें हुई है कि हाँ तुम अपने जो कपड़े हैं, अंतर वस्त्र है, वो कभी भी बाहर मत डालो, उन पे कुछ डाल दो और फिर उनको चिमटे लगा दो, बट डायरेक्टली ऐसे वस्त्र मत डालो क्योंकि वो दिखने में खराब लगते हैं। वो देख के लोगों के दिमाग हिल जाएंगे, वो देख के लोगों की कामना भाव जग जाएंगे। ये जो है ना, ये सबसे पहले हमको एज अ वुमन ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं पड़ रहा फर्क हमारी अंतर वस्त्र से, किसी को किसी के लाइफ की बत्ती नहीं बुझ रही या फिर किसी की ऑन भी नहीं हो रही, ठीक है। हमारे अंतर वस्त्र हमारे हैं, उनके अंतर वस्त्र उनके हैं। हमको पड़ रहा है फर्क किसी की अंडरवेयर देख के, तो क्यों उनको सिर्फ अपने अंतर वस्त्र देख के कुछ फर्क पड़ने वाला है, या फिर वो नाप लेने वाले 32 भी है या 34C है, नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हमको इन सब चीज़ों से पहले बाहर आना पड़ेगा, तो हम
लोगों को बोल सकेंगे तो हम वर्ल्ड को बोल सकेंगे कि नहीं, तुमको भी तुम्हारी सोच बदलनी पड़ेगी। उनकी सोच बदलने से पहले हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सेम गोज टू पीरियड्स के पैड्स। पीरियड्स के पैड्स भी जब हम जाते हैं लेने, वो कागज में बांध के दे देगा या फिर वो कैरी बैग में डाल के दे देगा। एक बार मैंने उसको बोला कि नहीं यार कैरी बैग में मत डालो, दे दो। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं मैं बांध के देता हूँ, रुको। भाई दे दे। और मेरी मम्मी का ऐसा चल रहा था कि तेरे को क्यों दिखाना है वर्ल्ड को कि तेरे को पीरियड्स चल रहे हैं। मैं नहीं दिखा रही किसी को, वो देख रहे हैं। और अगर उनको पता भी चलेगा कि आई एम हैविंग माई पीरियड्स तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये लड़की है, लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं, इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होने वाली है? उनका क्या दिमाग क्या घूमने वाला है कि हाँ ऐसी वाली चीज तूने हमको दिखा दी। मैं उनको पहन के थोड़ी दिखा रही हूँ, मैं हाथ में लेके सिर्फ अपने घर जा रही हूँ। उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ अंडर डेवलप सिटी और गांव में हो रहा है, नहीं नहीं, शहरों में भी होता है, पुणे में भी होता है। मैं पुणे में भी रही हूँ, पुणे में भी मैंने यही चीज़ें देखी है। अभी पंजाब में रही हूँ, पंजाब में भी यही चीज़ें देखी है। मुंबई का पता नहीं मुझे, नासिक में तो देखी है, ठीक है। अगर अपने ब्रा की स्ट्रैप दिखती, लड़कियां लड़कियों में ऐसे करती है यार, ठीक है भाई, ब्रा है स्ट्रैप है दिख गई, क्या मतलब है इसका? मेरे को याद है मैं जब MBA में थी, वहां पे एक लड़की थी और वो लड़की और कुछ लड़के बैठे थे, ठीक है। और उनमें ये डिस्कशन चल रहा था कि दिशा जो ब्रा पहनती है और जो उसके ड्रेसेस रहते हैं वो बहुत अलग होते हैं। एंड दैट गर्ल वॉज टेलिंग देम कि उसका वो जो सेंस है ना, ब्रा का सेंस, वो बहुत अलग है, इट इज़ नॉट गुड, जैसे ऐसा वाला बता रही थी और लड़कों को बता रही थी। और मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी ने बताया एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, ठीक है। वो मेरे को भी बता सकती थी ये चीज़ आके कि दिशा दिस इज द थिंग। उसने मेरे को नहीं बताया, उसने लड़कों को बताया क्योंकि ऑफ कोर्स उसको लगा कि वो लड़के सुन लेंगे। एंड इफ शी विल कम टू मी आई विल टेल हर कि दिस इज जस्ट ब्रा विच आई एम वियरिंग अंडर माई शर्ट, जो तुमको दिख रही है एंड इट डजेंट होल्ड दैट मच इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। एंड मेरी ब्रा तुम्हारे लाइफ में भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहनी चाहिए। लड़कियां ही अपने दिमाग में ये सब कुछ कर लेती है कि हाँ ब्रा की स्ट्रैप नहीं दिखनी चाहिए, ब्रा मतलब अंतर वस्त्र एकदम ऐसे अंदर ही रहना चाहिए, हमारी जो पैड्स है वो ऐसे ही आनी चाहिए घर में, एकदम खुफिया मार्ग से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यू आर ऑन योर पीरियड्स या फिर तुमको पीरियड्स आते हैं। इवन इफ़ यू आर 27 ईयर ओल्ड और इवन इफ़ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। सेम गोज टू योर अंतर वस्त्र, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अंदर कपड़े पहनती हो। तुम अपने कपड़े अंदर के अंदर रखो, बाहर तुम्हारे कपड़े दिखने नहीं चाहिए। बैक्टीरिया इज अवर बेस्ट फ्रेंड। हम बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी सेना बनाएंगे और सारे बैक्टीरिया मिल के मस्त गेम्स खेलेंगे, बट हम अपने अंतर वस्त्र बाहर नहीं सुखाएंगे। किसी ने देख लिया तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा यार। किसी ने देख लिया तो क्या लगेगा उनको कि बाप रे तुम कपड़े भी पहनते हो अंदर। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि तुमने अंदर कुछ पहना है। सबको सिर्फ ये दिखाना है कि यू आर वेरी फैशनेबल पर्सन, यू लुक रियली गुड, यू हैव गुड फिगर। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने अंदर ब्रा पहनी है, वो पैडेड है, वो ऐसी है। अगर तुमने वो बाहर डाल दी तो क्या ही हो सकता है ना। लोगों को सीरियसली नहीं बदल सकते यार, बट हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद के थॉट्स को बदल सकते हैं। हमको जो सिखाया जाता है उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमको कोई बोल रहा है कि हाँ नहीं तुमको अपनी चड्डियाँ अंदर सुखानी है, आस्क देम व्हाई डू आई हैव टू डू दैट। तुम मंदिर में पीरियड्स में नहीं जा सकती, व्हाई। तुम पीरियड्स में पौधों को पानी नहीं डाल सकती, व्हाई। तुम्हारी ब्रा नहीं दिख सकती, व्हाई। पीरियड्स के जो पैड्स है, कपड़े हैं, वो तुमको ऐसे बांध के लाने पड़ेंगे, व्हाई। एंड आई एम टेलिंग यू, इसके इतने फालतू आंसर मिलेंगे ना तुम्हें, इतने फालतू आंसर मिलेंगे, और वो भी औरतों से ही मिलेंगे। लड़के आर लाइक भाई लड़ने दो इनको, इनमें ही लड़ने दो, मरने दो। हम अपने में ही लड़ रहे हैं, हम अपने में ही मर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी थॉट प्रोसेस हमने ऐसी बना ली है कि वॉट एवर हैपन्स विद अस, जो भी सामने वाला हमको बोल रहा है दे आर राइट, ओके। इफ इस बुक में ऐसे लिखा है कि लड़कियों ने पौधों को पानी नहीं डालना चाहिए, हमने पानी नहीं डालना है। हमने पापड़ बना लिए, पापड़ रेड आने वाले, ठीक है। रेड वाला पापड़ खाना पड़ेगा, तो पापड़ नहीं बनाने हैं। गर्ल्स वी हैव टू चेंज, वी रियली हैव टू चेंज। हमको हमारे खुद के लिए चेंज होना है,
हमको हमारे बच्चों के लिए चेंज होना है, नई पीढ़ी के लिए चेंज होना है, ठीक है। हमारी मम्मियों ने जो सहा है, हमारे बाजू की औरतों ने जो सहा है, सेम टू सेम हमने भी अपनी लाइफ में सहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वी आर द जनरेशन हु कैन थिंक एंड हु कैन टेक इनिशिएटिव। तो उसका फ़ायदा उठाओ, इसका यूज करो एंड टेक इनिशिएटिव इन योर लाइफ. That is all for this video. If you are new to my channel, please subscribe my channel. You will get this kinds of story times more and more on this channel. And I'll meet you in the next video. Till that time, stay blessed, stay happy. Bye.